सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए। मुल्क भर में गर्मी अरूज पर। अगले 2 रोज वस्ती और जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी जाने लगी। जामशोरो हैदराबाद में हीट वेव से 3 अफराद जाम भग। जामशोरो में घर के बाहर खेलते 2 बच्चे बेहोश। 10 साला राशिद और 12 साला अली शेर अस्पताल ले जाते दम तोड़ गए। हैदराबाद में पुलिस एहलकार जमील जान की बाजी हार गया। जैकबाबाद और दादोई 51 डिग्री टेम्परेचर के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोइंजोदाड़ो में 50 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, रोही, नवाबशाह, तुरबत, लसपेला में 49। हैदराबाद, रहीम यार खान, पड़ेदन में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 46, कराची का 42 तक जा पहुंचा। दिन के औकात में शदीद गर्मी के सबब लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपये, डीजल 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हतमी मंजूरी कल वजीर आजम देंगे। उधर LPG की कीमत में 70 रुपये फी किलो की बड़ी कमी। LPG की कीमत 250 से कम होकर 180 रुपये फी किलो हो गई। तवील समातें और पेशियां। इद्दत में निकाह केस का महफूज किया गया फैसला ना सुनाया जा सका। पीछे वकला का अहाते अदालत में खावर मानिका पर हमला, थप्पड़ और लातें मारी गईं। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। वकला ने अदालत के बाहर भी पीछा किया। हाथापाई के दौरान खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। उधर दौरान इद्दत निकाह केस में खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद, फैसला लटक गया। जज फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बताया केस के मुद्दई ने अदालत में अदम एतमाद किया। खावर मानिका की इसी तरह की एक अपील पहले मुस्तरद हो चुकी। दरखास्त है केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, ये सारा प्ली प्लान है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। पीटीआई ने केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान करार दिया। इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना इंसाफ का खत्म है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर वोहल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खावर मानिका ने कमरा अदालत में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मनसूबाबंदी से जज पर दबाव डालकर फैसला मुलतवी कराया गया। उमर अयूब ने कहा खैर सूरत फैसला आना चाहिए था। शिबली फराज बोले खावर मानिका ने अखलाक से गिरी हुई बातें की। अली मोहम्मद खान ने कहा साबिक वजीर आजम को अदालत के सामने गाली दी गई। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आएंगे। लापता शायर की बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने 2 हफ्ते बाद आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तारी जाहिर कर दी। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने शायर अहमद फरहाद की अहल खाना से मुलाकात भी करा दी। मुजफ्फराबाद से बाहर के होड़ी थाने में मुलाकात कराई गई। मुजफ्फराबाद पुलिस ने थाना सदर में पहले से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। धीर कोट पुलिस के मुताबिक अहमद फरहाद को शनाख्ती कार्ड ना होने और नाम ना बताने पर हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। वजीर कानून आसिम नसीर तारण ने कहा अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में हैं, बतौर अदालती मुआवन आईनी अमूर पर मुआवनत की है। हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में सरकारी अखराजात को कम करने पर इत्तफाक किया गया। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने पर इत्तफाक।
विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। खरीफ सीजन के दौरान चीनी के स्टॉक पोजीशन का जायजा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। बरामद का फैसला हुकूमत के अंदर मुशावरत के बाद किया जाएगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है मकामी ज़रूरियात पूरी करने की शर्त पर चीनी एक्सपोर्ट का फैसला होगा। बरामद की इजाज़त पर चीनी की कीमत में इजाफा ना होने को यकीनी बनाना होगा। हुकूमत बैनुल मज़ाहिब हमांगी को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बुतमत रहनुमाओं के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को अपने बुतमत के कदीम विरसे पर फ़ख्र है। उधर वज़ीर आज़म से आज MKM का वफ़द भी मुलाकात करेगा। सियासी सूरत हाल, पीका ऑर्डिनेंस और नैब क़वानीन पर गुफ्तगू होगी। अदालत उस्मा ने गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी अपनी गलतियों का अजाला करे। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट को खत। मतन में कहा गया आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और खुले माशरे की बात की। बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुशाइंद है। बानी PTI ने पंजाब हुकूमत की जानिब से केसेस की मंजूरी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा की वसातत से दरख्वास्त दायर की गई। कहा गया पंजाब काबीना का इकदाम आर्टिकल 10 के खिलाफ वर्जी है। अदालत पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकदमात के इंदराज का इकदाम कलअदम करार दे। फर्द वाहिद की डिक्टेटरशिप से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI के खिलाफ इद्दत और साइफर केस खत्म हो चुके। अलकादिर तोशाखाना केस भी झूठ पर मबनी और सबके सामने वाज़ेह है। पाकिस्तान की 6 इकाइयाँ मुश्किलात में हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का कयाम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद है मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखे या तब्दीली ले आए। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं जब हाई कोर्ट्स नाम भेजकर हुक्म जारी करेंगी तो आईनी इदारा आइन के मुताबिक ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की हिदायत देना मुनासिब नहीं था। नैब ऑर्डिनेंस तरमीम पर बोले जब कानून बनते हैं तो उनमें इसी तरह बेहतरी आती है। हुकूमत हक़ इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके कानून साजी करे। तर्जुमान नेशनल पार्टी कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतों को कानून साजी से मुतल्लिक़ संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियाँ सज गईं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मवेशियों का सबसे बड़ा मेला। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। देखने वालों का रश लग गया। व्यापारियों ने कीमतें बताकर शहरियों के होश उड़ा दिए। जंगी मुजरिम इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। रफा में बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर एक और फजाई हमला। कम अज कम 27 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। शिमाली गजा में भी हमले। 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज की रफा में 3 फौजी मारे जाने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी इजलास। अल्जीरिया ने रफा पर फौरी हमले बंद करने के लिए करारदाद पेश की। उधर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया में शदीद गम गुस्सा। मेक्सिको, लंदन और इटली में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। भारत में हीट वेव दारुल हुकूमत दिल्ली में दर्जा हरारत 52 डिग्री से तजावुज़ कर गया। जनूब मशरक़ी रियासतों मिजोरम, आसाम, मेघालय और नागालैंड में तूफानी बारिशें। लैंडस्लाइडिंग और हादसात में 37 अफराद हलाक हो गए। ओवल के हीरो फजल महमूद को दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस बीत गए। 1954 में ओवल टेस्ट में गोरों को तिगनी का नाच नचाकर 12 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। भारत के खिलाफ लखनऊ टेस्ट में भी 12 विकेटें लेकर पाकिस्तान को जीत दिलवाई।
कौमी विमेन क्रिकेट टीम का बदतरीन खेल, बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड वुमेन्स ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी वुमेन्स को 178 रन से शिकस्त। 303 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 30 ओवर्स में 124 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकीं। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से इंग्लिश वुमेन्स के नाम रही। दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था।